नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। निवेश के लिए सीएम का नवाचार, उद्योग रोजगार को मिलेगी रफ्तार। मध्य प्रदेश में बीते 2 वर्षों में उद्योग और निवेशकों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। 2023 के अंत में सरकार बनने के बाद से ही डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा है, जिसके बाद से ही नीतिगत सुधारों, औद्योगिक क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण, निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उद्योगपतियों से सीधे संवाद के क्रम में अनेक महत्वपूर्ण प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब हैदराबाद में 22 नवंबर को इंटरैक्टिव सेशन होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से सीधे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग, निवेश प्रोत्साहन बोर्ड और विभिन्न औद्योगिक विकास निगमों को निर्देशित किया है कि वे भूमि आवंटन, अनुमतियों, कनेक्टिविटी और प्रोत्साहन नीतियों में ठोस सुधार करें। सरकार का विशेष फोकस पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में औद्योगिक पार्कों को विस्तार देने, नई एमएसएमई नीति लागू करने, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और निवेशक हितैषी माहौल तैयार करने पर रहा है। इस दौरान पीथमपुर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और सागर के औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन प्रक्रियाएं पारदर्शी और सरल बनाई गई। साथ ही आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और फार्मा कॉरिडोर के विकास में गति आई है। निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी किया गया है तथा उद्योगों के लिए आवश्यक 40 से ज्यादा तरह की अनुमतियों को एकीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के GIA एग्जीबिशन सेंटर गोविंदपुरा में फेड एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य प्रदेश केवल देश के बीच में स्थित राज्य नहीं है, बल्कि निवेश के लिए सबसे उपयुक्त और सुरक्षित स्थान है। उन्होंने कहा कि हम विकास उन्मुख नीतियों और मजबूत अवसंरचना से उद्योगों को हर वह सुविधा दे रहे हैं जो निवेश को गति देती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल हैदराबाद में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसरों को विस्तार देने पर चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप्स को मंच दिया है। सरकार औद्योगिक प्रगति के साथ साथ प्रदेश के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। फेडरल एक्सपर्टीज डेवलपमेंट के ये हमारा अद्भुत प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश का आज विदेश में भी रसिया, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थान के प्रमुख सरकार और उनके साथ जुड़े हुए उद्योगपतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश का परस्पर संबंध, हमारे देश के नाते से व्यापार व्यवसाय बढ़े, ऐसी कई सारी सेक्टर में बड़ी संभावना है। मैं माननीय दीपक जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से मध्य प्रदेश की फेडरेशन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से विविध प्रकार के व्यापार व्यवसाय की संभावनाओं पर ये बड़ा आयोजन किया है। अलग अलग इंडस्ट्री के उत्पाद का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमारे अपने नई प्रतिभाओं के लिए स्टार्टअप का मौका देकर उनके लिए भी मौका दिया, मंच दिया है। मध्य प्रदेश सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसे सारे कामों की सराहना भी करता है और फेडरेशन के साथ भविष्य में हम जुड़ करके भी इसमें और काम करेंगे। आज मैंने भोपाल में इनके सबके साथ ही कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन में शामिल हुआ हूँ। कल हैदराबाद जाकर के वहाँ भी पुनः उद्योगपतियों से व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए, राज्य को लगातार आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध भी हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इसी सब कामों से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो हमारी बेरोजगार या क्षमतावान युवाओं को भी मौका मिलेगा, समृद्धि आएगी तो गरीबी दूर होगी, युवा, महिला, किसान सबकी समृद्धि के लिए अभियान लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई। फेडरल एक्सपर्टीज डेवलपमेंट के तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक लक्ष्य बनाया है। लगातार विदेशों की यात्राएं की जा रही हैं, देश प्रदेश में भी यात्राएं की जा रही हैं, लेकिन लक्ष्य केवल एक है कि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, यहां की जो अर्थव्यवस्था है उसका पहिया तेज गति के साथ घूमे, उसकी रफ्तार बढ़ जाए। इन तमाम लक्ष्यों को साधते हुए मुख्यमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से वे हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां पर उद्योगपतियों से, निवेशकों से 1-to-1 मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश लघु उद्योग भारती प्रवीण चित्रांश जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है।
साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मनोज मीक जी, अध्यक्ष क्रेडाई और फाउंडर कमाल का भोपाल अभियान भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करूंगा भूपेंद्र जी से। देखिए भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के लोगों को प्रदेश में ही रोजगार मिले, यहाँ के जो विकास की रफ्तार है वो तेज गति के साथ बढ़े, यहाँ की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सके, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जो लक्ष्य देखा है 2047 का, उसमें अहम सहभागिता अपनी निभा सके, उसके लिए तमाम तरह के सेशंस में पहुंच रहे हैं। तो जब इस तरीके के सेशंस होते हैं तो रोजगार को बढ़ावा देने में और निवेशकों को आकर्षित करने में ये कितने सहायक होते हैं? एक रोजगार और इंडस्ट्रियल दोनों ही एक दूसरे के एक समांतर कार्य है और सरकार को ये बहुत सुनिश्चित करना है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, तो ये हमने राजनीतिक दृष्टि से भी देखा है कि विभिन्न राज्यों में के चुनाव हो, चाहे केंद्र के चुनाव हो, चाहे किसी भी तरह से हो, एक बेरोजगारी एक मुद्दा रहा है युवाओं की एक इच्छा शक्ति के ऊपर उनको रोजगार देने के लिए। इसी तारतम्य में देश के प्रधानमंत्री और राज्य इकाई के लोग और चाहे विभिन्न राज्यों में भी इस तरह से कार्य हो रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने इनोवेशन का जहाँ पे एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कल हैदराबाद में जिस तरह से आईटी के क्षेत्र में, बायोटेक के क्षेत्रों में 1-to-1 बात करेंगे, तो निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि प्रदेश की जो आबादी है लगभग 8 करोड़ के लगभग है और जिसमें युवा बहुत है और जिसमें हमारे यहाँ एक क्षमता भी है बायोटेक में। अगर मान लें तो हम मंडी हो, चाहे भोपाल हो, चाहे खरगोन हो, इन शहरों में बड़े प्लांट लगे हैं और फार्मास्यूटिकल के, और देश के मध्य स्थल पे है। और इस निश्चित रूप से स्टार्टअप योजनाएं जो देश के प्रधानमंत्री और जिसको राज्य भी अनुयायी कर रहा है, और लघु उद्योग भारती जैसे संगठन मध्य प्रदेश के जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और जो आज उनके उस पे काम भी किया गया, और एमएसई भी जिस तरह से क्षेत्र में इस तरह से नए नवाचार करने की कोशिश कर रही है। आपने अपनी फील्ड में भी बताया, जिस तरह से हम पूर्व में भी चर्चा में रहे कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जिससे निवेश बढ़े, तो राज्य में शांति, और राज्य में शांति के साथ साथ एक समग्र जो उनको जल, बिजली, पानी और बिजली और साथ में लैंड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिले। और यहाँ पे मैन पावर है, चाहे वो इस क्षेत्र में, चाहे हम बायोटेक के क्षेत्र में देख लें, चाहे हम आईटी के हब के क्षेत्र में देख लें, चाहे और इस तरह से ड्रोन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी देख लें, तो निश्चित रूप से अपार संभावना है। और देश के जिस तरह से देश की जो विजन नीति है 2047 में विकसित राष्ट्र की, तो निश्चित रूप से एक संघीय व्यवस्था में राज्य, जब तक राज्य भी संपन्न नहीं होगा तो केंद्र और देश को किस तरह से बढ़ाएंगे। तो इस तरह से और जिस तरह से सरकार डबल इंजन सरकार जो कहती है राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, तो वो एक समांतर सरकार है जो कि जिस विचारधारा की केंद्र में उसी तरह से इस तरह से है, तो इस राज्य में है, तो इस तरह से समन्वय और जो नीतिगत निर्णय होते हैं और जो आर्थिक निर्णय होते हैं वो सुगमता से हो जाते हैं, जिसके कारण इसका फायदा भी लेना चाहिए और जनता को उसका फायदा भी मिलना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जिस तरह से हमने देखा है कि अभी चाहे बिहार के चुनाव में, चाहे अन्य राज्यों के चुनाव में, चाहे केंद्र के चुनाव में, चाहे, तो एक रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके मामले में जो हम कहेंगे 3 पॉइंट, जो मोदी जी ने जो तीसरे टर्म में जिस तरह से रोजगार के प्रति स्टार्टअप योजना हो, चाहे स्वावलंबन की बात, चाहे उनकी मुद्रा लोन हो, चाहे महिलाओं के स्वावलंबन की योजनाएं हो, तो ऐसे उन्होंने कई चीजें योजनाओं को लॉन्च किया है और उसके तहत कई लोगों ने उसका लाभान्वित भी हुए हैं। अब बात रही कि ये जो कल उनका समिट होना है और जिस तरह से करेंगे, तो मैं तो ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश चाहे पर्यावरण के रूप में हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र के रूप में हो, चाहे खनिज के रूप में हो, चाहे संसाधन के रूप में हो, तो ये बहुत रिच स्टेट है। और जिस तरह से उद्योग नीति को बढ़ावा दे रही है सरकार लगातार, और मोहन सरकार ने जो अभी अपने कार्यकाल में जिस तरह से लगातार बैठकें और जो संभागीय स्तर पे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट किए हैं, और इस तरह से विदेशों में भी जाके किए, जापान गए, दुबई गए और भी देशों में जाके, और इस तरह से राज्य के चूंकि भारत के आईटी सेक्टर के क्षेत्र हैं, या बायोटेक के क्षेत्र है हैदराबाद, और जो फार्मास्यूटिकल की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, चाहे उसके मेदा के रूप में, रिसर्च के प्रोजेक्ट के रूप में, तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ी संभावना है। और साथ साथ ये जो रोजगार, जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और अपनी क्षमता के अनुसार जो उनकी योग्यता है, दक्षता है,
और यहाँ पे लैंड रिक्वायर्ड भी बहुत ज्यादा है और बहुत अधिक संख्या में सब कुछ उपलब्ध है। अब बस पहल करने की है और जिस तरह से शासन ने अपने सिस्टम को सुधारा है, सिंगल विंडो सिस्टम की तरह, जिस तरह से गुजरात में निवेश हुआ है राज्यों, क्योंकि उनकी जो सरकारी तंत्र था वो इसी तरह से था, तो इस तरह से अगर सरकार सिस्टम में भी नवाचार लाएगी और अपने कुशल जो उनके जो अधिकारी होंगे, जो IAS अधिकारी हैं, जो जिस तरह से उनकी फील्ड में जो उनकी शिक्षा के साथ साथ उनके अनुभवों का भी उपयोग करेंगे वरिष्ठ लोग, तो निश्चित रूप से, और जो यहाँ के जो समसामयिक संगठन है वो भी काम करेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छे राज्य की कल्पना होगी, विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना होगी, समृद्ध मध्य प्रदेश की कल्पना होगी। उसी के तहत हम एक समृद्ध भारत की कल्पना और एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में एक हम एक्सपोर्ट के रूप में एक राज्य भी विकसित होगा। ठीक है प्रवीण चतरांश जी, देखिए कहा जाता है कि अगर किसी राज्य को अपने राज्य में निवेश लाना है, उद्योग स्थापित करने हैं, तो वहां की नीतियों पर विशेष जोर दिया जाता है। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी यहाँ पर उद्योग नीतियों को काफी सरल कर दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से मिलते हैं, निवेशकों से मुलाकात करते हैं, सीधा संवाद भी करते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो नीतियां मध्य प्रदेश में सरल कर दी गई हैं, तमाम तरह की सहूलियतें निवेशकों को दी जा रही हैं, इनसे निवेशक आकर्षित हो रहा है? कैसे देखते हैं आप? सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है और उनके प्रयास मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो वर्तमान में जो कार्यप्रणाली में सामने दिख रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं जो प्रयास दिख रहे हैं, उन प्रयासों के माध्यम से लगता है कि लोग जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उनमें भी अभी देख रहे हैं कि लोगों को छोटी छोटी इंडस्ट्री के लिए लोन लग रहे हैं। सिंगल विंडो प्रणाली जो है, उस प्रणाली के अंदर सबसे प्रमुख रूप से हम देख रहे हैं कि लोगों को सब्सिडी भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, MSME में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग लगातार उसके लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की नीति होने के परिणाम है कि लोगों को लाभ मिलने की और जो नीतियां हैं वो दिख रही हैं। और मैं सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री लगातार जो इसके प्रति फ्लेक्सिबल है, लघु उद्योग के प्रति, नीति के प्रति, तो उसका परिणाम दिख रहा है और आने वाले समय में और बेहतर परिणाम दिखने की उम्मीद है। ठीक है, देखिए आने वाले दिनों में और बेहतर परिणाम देखने की उम्मीद बिल्कुल है। और जब इस तरीके के सेशंस होते हैं, तमाम तरीके के जब उद्योगपति यहाँ पर आते हैं, चाहे IT के क्षेत्र में निवेश की बात सामने आए या फिर पर्यटन के क्षेत्र में आए या दूसरे क्षेत्रों में, चाहे टेक्सटाइल का क्षेत्र हो या तमाम दूसरे क्षेत्रों, बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। उद्योगपति भी मध्य प्रदेश की विजिट के लिए पहुंच रहे हैं, तमाम तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। लेकिन अगर जब हम कनेक्शंस की बात करते हैं, यानी कि छोटे गांव से कनेक्शंस बढ़ाने की बात करते हैं ताकि उद्योगों से वो सीधे कनेक्ट हो जाए, वहां पर बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाए, इसको लेकर जिस प्रकार से जो काम किया जा रहा है, जो नीतियां बनाई गई हैं, पॉलिसीज बनाई गई हैं, उन पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि जो नीतियों की बात आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतियां तो बहुत बेहतर बन रही हैं। अभी छोटे उद्योगों को लेकर बात करें, बड़े उद्योगों, छोटे उद्योगों, और वैसे भी मध्य प्रदेश जो है वो लघु उद्योग के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के घरों में छोटे छोटे कारोबार को ज्यादा महत्व दिया है और होता रहा है। और मध्य प्रदेश की जो नीति वर्तमान में मोहन यादव की नीति है, वो MSME को बढ़ावा देने की नीति है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में MSME का जो बजट है वो 3 गुना 4 गुना हो गया बजट पहले से ज्यादा। और नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है कुल मिला के। अब लेकिन हमको क्या है कि उस समय का इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। जो आप जो देख रहे हैं ना, लगातार जो मुख्यमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं और उद्योग नीति में बदलाव हो रहा है, सिंगल विंडो प्रणाली हो गई है। तो आपको परिणाम एक दिन में तो नहीं मिलेंगे देखने के लिए, इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और वो समय के साथ में ये हमारी चीज सामने आ पाएंगी कि जो नीतियां जो बनाई गई हैं, उन नीतियों से कितना लाभ हो पा रहा है। बात कर रहे हैं हम स्वदेशी का, एक बड़ा आंदोलन जो चल रहा है पूरे देश भर में, उस आंदोलन का कहीं ना कहीं जो एक विशेष रूप से प्रारूप जो दिख रहा है वो मध्य प्रदेश में दिख रहा है। मध्य प्रदेश में स्वदेशी ने जोर पकड़ा है, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में छोटे उद्योगों के लिए न सिर्फ भोपाल में, छोटे स्तर पर, जिला स्तर पर भी कैंपेन हो रहे हैं, मेले लग रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, महिला उद्यमी जुड़ रही है, छोटे छोटे उद्यमी जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जुड़ रहे हैं, तो नीतियों का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तभी तो लोग जुड़ पा रहे हैं। अब हम सोचे कि इसका हमको क्या लाभ मिल रहा है, तो आज तो हम नहीं बता पाएंगे, एक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़े वेट के बाद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल होगा जो उद्योग के क्षेत्र में कुछ नया करने जा रहे हैं। ठीक है,
भूपेंद्र जी, देखिए दुनिया भर में चाहे दूसरे देशों की बात करें या खुद देश की ही बात करें, आईटी का जो सेक्टर है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के तमाम जो युवा हैं वे भी आईटी के क्षेत्र में नौकरी करने के लिए विदेशों में भी जाते हैं और अलग अलग राज्यों में भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो हैदराबाद में, और हैदराबाद हो या पुणे हो या तमाम ऐसी जो सिटीज होती हैं इनको आईटी का हब माना जाता है। तो जो सपना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देख रहे हैं मध्य प्रदेश को भी आईटी का हब बनाने का, तो क्या जब ऐसे बड़ी बड़ी आईटी के हब्स में जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां निवेशकों से मिलेंगे, तो क्या वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में इंदौर को आईटी हब के रूप में डेवलप करने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से कर्नाटक में बेंगलोर है या आप महाराष्ट्र में पुणे समझें, इसी तरह से उस तरह की शुरुआत की गई थी। लेकिन उसमें कुछ पॉलिसियों का रिवैप हुआ तो कुछ कंपनियां चली गई और उसके बाद आईटी हब में दिक्कत आई और जो सरकार ने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश अपने स्तर पर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्रॉबैक हो गया था। तो लेकिन देश के प्रधानमंत्री का जो विजन है और उसके हिसाब से जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और मैं आपको बताऊं कि ये इस सेक्टर में चाहे देखिए जिस राज्य की शिक्षा पद्धति अच्छी होगी तो यहाँ शिक्षा का भी यहाँ पे लगभग हर देश के हर वर्ग का व्यक्ति, हर राज्य का व्यक्ति यहाँ पे शिक्षा में आता है और विभिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले भी सेंटर के प्रोजेक्ट बहुत रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी, मल्टीनेशनल कंपनियों के भी बहुत से प्रोजेक्ट रहे, जिसके कारण विभिन्न राज्यों और सांस्कृतिक रूप से भी संपन्न रहा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने जो स्वदेशी का जो जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से स्वदेशी का जो इनोवेशन आया नया तरीके से और जो एक आंदोलन का रूप लिया और जिसमें एक राष्ट्रवाद की एक छवि दिखती है, तो निश्चित रूप से स्वदेशी के साथ साथ जो हमारे MESE हो, चाहे नए नवाचार के रूप में नए स्टार्टअप के यूज में जो हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट है और जो कि आईटी की क्षेत्र में चाहे विदेशों में कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं और हमारे देश में, तो निश्चित रूप से वो लोग जो बाहर चले गए हैं वो भी यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब स्वदेशी और राष्ट्रवाद का जब सम्मिश्रण होता है तो निश्चित रूप से भावनाएं लोगों के अंदर मन में आती हैं और जिसके कारण राष्ट्र के विकास में जो व्यक्ति अपना योगदान देना चाहता है और समझना चाहता है, तो वो उसकी मन की जो इच्छा होती है जो कहीं पे भी विलुप्त होती है, वो एक पॉलिटिकल विल के कारण जो जागृत होती है। और देश के प्रधानमंत्री हमने देखा है वो कभी भी उस चीज को लिए नई नई चीज कहते हैं, जब विदेशों में जाते हैं और भारतीयों को सबमिट करते हैं और उसमें बोलते हैं कि आप कुछ भी ना करें लेकिन 5 लोगों से एक बार जरूर मिलें। तो ये जो इस चीज है, तो 5 लोग विभिन्न स्किल में विभिन्न टाइप के लोग, उनके अंदर विभिन्न स्किल है और जिस कारण एक राष्ट्र के प्रति अपना एक स्वाभाविक गुण जो जागृत होता है, जो राष्ट्र प्रेम का और राष्ट्र का भाव होता है, जो निश्चित रूप से एक सहायक बिंदु बनता है और जिसके कारण देश के एक पर यूनिट जो एक व्यक्ति को, एक परिवार को माने, तो उसकी राष्ट्र के प्रति भावना और राष्ट्र की उन्नति के लिए, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक और किसी भी क्षेत्र में हो, तो इस तरह से होते हैं। और हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो कल्पना इंदौर की राज्य के रूप में हुई थी, इंदौर के आसपास के जो क्षेत्र थे, चाहे आप खरगोन वगैरह उस क्षेत्र को देख लें, अब जैसे महू, इसको डेवलप करने इंडस्ट्रियल, और इस सरकार ने निश्चित रूप से हर संभाग को एक इंडस्ट्रियल कोर के रूप में डेवलप करने की कोशिश की। उन्होंने समेट भी हर संभाग और फिर नीचे स्तर तक ले जाने की कोशिश है। तो जिससे क्या है कि पलायन जो हो रहा है और जो जिस तरह से गांव का व्यक्ति बड़े शहर में आता है और बड़ा शहर का दूसरे राज्य में जाता है, तो वो पलायन की स्थिति भी रुकेगी। और पलायन की जब स्थिति रुकेगी और वहां पे विभिन्न क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो आपके इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हो, चाहे आपके खाद्य प्रसंस्करण में हो, इन सब चीजों टेक्नोलॉजी का जब निश्चित रूप से जो क्षेत्र जिस तरह से विकसित हो उस तरह के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, तो जैसे हम देख सकते हैं कि ग्वालियर, चंबल और चाहे मालवा का क्षेत्र हो, चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे आप महाकौशल का क्षेत्र देख लें, चाहे मध्य भारत का क्षेत्र, तो इनकी हर एक की जलवायु और भौगोलिक स्थिति अलग अलग, और जिस तरह से उनका जो, और जिस तरह से पलायन को, एक पलायन भी एक समस्या है। आप ये मान के चलिए, जब रोजगार व्यक्ति को नहीं मिलता है तो वो दूसरे राज्य की ओर जाता है, महानगरों में जाता है, और महानगरों की डेंसिटी उस तरह से बढ़ने लगती है, उनका घनत्व बढ़ने लगता है, उनके रिसोर्सेज भी एक लिमिटेड होते हैं। तो ये जो सरकार को इसकी भी मैपिंग में ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, मेरा ये मानना
करना है कि जो भी उद्योग हो, जैसे स्टार्टअप योजना है सरकार की, तो छोटे छोटे क्षेत्रों में भी लोग अपने स्तर पे कर सकते हैं, जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे। इससे क्या होगा कि एक एक जो एरिया बना दिया जाता है जिसके कारण लोग वहां वहीं बसने की कोशिश करते हैं, तो वो एक शहर पे जो शहरीकरण, तो छोटे छोटे टाउनशिप बनाने चाहिए और उसी टाउनशिप में एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी डेवलप करने, तो वहीं का रोजगार, वहीं का व्यक्ति वहीं रोजगार पाएगा 8-10 किलोमीटर में, और वहीं के में रहेगा, और जिसके उसके सामाजिक बिल्कुल। और जीवन में इससे भी इससे सुधार आएगा। जब जिस क्षेत्र का व्यक्ति होगा, अगर उसको अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल जाएगा तो उससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, क्योंकि जब वो कमाई करेगा वहां पर तो जो उसको पैसे मिलेंगे, जो वो आमदनी उसको आएगी, उससे जब वो उसको खर्च करेगा तो आसपास के क्षेत्र में ही वो खर्च किया जाएगा, यानी कि जो इकोनॉमी वो पास में ही पूरी घूमती नजर आएगी फिर। बिल्कुल, और उसके उसकी क्या करने की क्षमता बढ़ेगी, और जो वो जीडीपी में योगदान देगा वो पैसा तो सर्कुलेट होगा, और जिसके कारण विकसित जो भारत की कल्पना है, जो उसका जीडीपी जो बढ़ेगा, और जीडीपी करने के कारण आज देखिए लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश सरकार का, निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, और अगले साल में फिर बढ़ेगा। तो ये जो है, जो चाहे वो युवा हो, चाहे वो उसके स्किल के हिसाब से हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो लड़कियों के रूप में हो, तो जिसको, तो ये जो पारिश्रमिक जो सीमा होगी, तो अपनी स्किल के साथ साथ स्वदेशी का क्या है, स्वदेशी की वही धारणा है कि जो उसकी पारंपरिक स्किल है उसको वहीं पे मार्केट मिले, और जब वहां पे मार्केट सुलभ होगा तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से एक जो कल्पना जो राम राज्य की गई थी एक विकसित भारत की, तो वो साकार होती हुई दिखेगी। लेकिन इसके मैपिंग बड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो पलायन और जिस तरह की जो पूंजीवाद की समस्या आ जाती है कि जो निचले स्तर पे निवेश करने की लोग वह कोशिश करें और पैसे को नीचे लेके जाएं, और वहां पे प्रोजेक्ट थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति उसी से चाहता है डेवलप क्षेत्र में चला जाए जहां सड़क हो, पानी हो, उस तरह, लेकिन वहां सड़क बनाने, लेकिन जिस तरह से अगर विजन रखा जाएगा तो मैं मानता हूं कि ये जो चीज हम जिस तरह से बड़े बड़े शहरों को देखते हैं, ये छोटे छोटे लघु उद्योग के रूप में हम छोटे छोटे शहरों को भी विकसित हुए देखेंगे, और वह जो सीमा जो आज चाहे हेल्थ के रूप में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के रूप में, ये सारी चीजें आनी यूनिट लगनी चाहिए, क्योंकि आज चाहे हेल्थ का प्रोजेक्शन हो, चाहे एजुकेशन का प्रोजेक्शन हो, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रवीण चित्रांश जी, देखिए अभी पलायन की बात कही, पलायन बहुत बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में, हालांकि इसको रोकने के लिए काम भी किया जा रहा है। यहाँ पर रोजगार के जो है वो रोजगार को लेकर तमाम तरह की जो है सहूलियतें दी जा रही हैं, और निवेशकों से इसीलिए चर्चा की जा रही है, उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है। देखिए आपका जो संगठन है वो जमीन पर रहकर काम कर रहा है, और जब से ये संगठन है और सरकार की जो पॉलिसीज है, चाहे स्टार्टअप्स की पॉलिसी की बात करें या दूसरे उद्योगों की बात करें, पलायन पर कितना अंकुश लगा है, जमीन पर क्या नजर आता है? बात कर रहे हैं स्वदेशी भारत अभियान, स्वदेशी भारत अभियान का अगर मुख्य लक्ष्य तो वो यही कि पलायन को रोकना, घर घर में काम देना, जो व्यक्ति जहाँ है उसको वहीं काम देना, और जहाँ जहाँ जो संभावना है काम की, अगर छोटे जिले की बात करते हैं, गांव की, शहर की बात करते हैं, उस गांव में किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वहाँ उस चीज की क्या आवश्यकता है, उससे आसपास लगे हुए गाँव में, शहरों में क्या आवश्यकता है, तो लोगों को वहीं काम मिलेगा, अपने घर में, अपने शहर में जब काम मिलेगा, अपनी गली, अपने मोहल्ले में कुछ काम मिलेगा करने को, छोटे छोटे उद्योग स्थापित होंगे, तो निश्चित रूप से पलायन रुक जाएगा। तो स्वदेशी का जो अभियान है, स्वदेशी भारत अभियान, जिससे लघु उद्योग भारती जुड़ा हुआ है, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ही यही है। और मैंने जैसे अब पहले भी आपको बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर स्वदेशी को लेकर पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं काम हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। जैसे हमारा ग्वालियर चंबल संभाग का जो बेल्ट है, सबसे ज्यादा पलायन कहीं देखने को मिलता है तो ग्वालियर चंबल संभाग से मिलता है। वो क्षेत्रीय चंबल तो डकैतों के लिए फेमस है, वहाँ ना इंडस्ट्री है, ना उद्योग है, लगते भी है तो स्थापित नहीं हो पाते। लेकिन हम स्वदेशी भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लघु उद्योग भारती जैसे संगठन जो है, स्वावलंबी भारत अभियान जो चल रहा है, उसके तहत ये काम किया जा रहा है कि हमारे शहर में, हमारे गांव में किन किन चीजों की आवश्यकता है और वहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है। तो उसके लिए मुख्य रूप से हमको छोटे छोटे उद्योग लगाने पड़ेंगे, हर हाथ को काम मिले, हर घर को काम मिले, ये काम चल रहा है। इसमें सरकार की योजनाएं जो है, मोहन यादव सरकार की योजनाएं कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रख के बन रही है। तो मैं जैसे पहले भी आपको कहा और अब बता रहा हूँ कि उस पर काम हो रहा है, और आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से परिणाम देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो पलायन हो रहा है उस पलायन पर भी रोक लगेगी। चलिए, समय हो गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रवीण चित्रांश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और भूपेंद्र सुलेर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश में ही रोजगार मिले, यहाँ के जो विकास की रफ्तार है वो तेज गति के साथ बढ़े, अर्थव्यवस्था तेज गति के साथ बढ़ती जाए, ये तमाम
चीजों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें जारी हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। चाहे देश के अलग अलग क्षेत्रों की बात हो या विदेशों में बात हो, उद्योगपतियों से जाकर के सीएम मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, तमाम तरह की नीतियों पर काम किया जा रहा है, सहूलतें दी जा रही हैं। और ऐसा ही अब एक इंटरैक्टिव सेशन कल हैदराबाद में भी होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां उद्योगपतियों से और निवेशकों से मिलेंगे और 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।